पाकिस्तान ओआईसी समिट के बाद सार्क समिट की मेज़बानी करने को तैयार हो गया है। पाकिस्तान ने कहा है कि हम सार्क समिट को होस्ट करने को तैयार हैं अगर ये मसनूई रुकावटें हटा दी जाएं। क्या हैं ये मसनूई रुकावटें और तालिबान को क्या इस इजलास में जगह मिल पाएगी और 2016 में भारत ने पाकिस्तान के साथ क्या किया था, सब आपको बताते हैं इस वीडियो में। सार्क 1985 में बनाई गई थी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन के लिए। इसका मकसद मेंबर ममालिक के दरमियान कोऑपरेशन को बढ़ाना था। अब 1985 में ही सार्क का वजूद अमल में आया था और 1985 में ही ECO यानी कि इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान, तुर्की, ईरान ने मिलकर बनाई थी, जिसमें पाकिस्तान के साथ वस्ती एशियाई ममालिक ईरान, तुर्की, अजरबैजान वगैरह शामिल हैं। जबकि सार्क में पाकिस्तान के साथ भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान शामिल हो। लेकिन एक तरफ आप ECO की प्रोग्रेस देख लें। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान रेलवे लिंक्स ट्रेड शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान का पहला सामान रेलवे के जरिए चल पड़ा है तुर्की के लिए। दूसरी जानिब सार्क में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, ना कोई कनेक्टिविटी ना कुछ और। इसकी बड़ी वजह भारत है। अब सार्क के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान में मुलाकात की है शाह महमूद कुरैशी से, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान सार्क की मेजबानी करने को तैयार है, लेकिन पहले ये मसनूई रुकावटें हटाई जाएंगी। उनका इशारा भारत की तरफ था। भारत ने 2016 में क्या किया, फिर आपको बताते हैं। सार्क में तालिबान की जगह बन पाएगी या नहीं। सार्क का सरबराह इजलास 2016 में पाकिस्तान में होना था। 8 ममालिक के सदर और वज़राए आज़म ने पाकिस्तान आना था, लेकिन भारत ने इस इजलास का बाइकॉट कर दिया और आने से इनकार किया। इसके बाद 1 से 2 और ममालिक ने भारत के साथ मिलकर इस इजलास का बाइकॉट कर दिया और फिर ये इजलास नहीं हुआ। सार्क में दोस्तों ऐसा होता है कि अगर कोई एक मुल्क भी आने से इनकार करे तो फिर इसका सरबराह इजलास नहीं होता। इसलिए 2016 में ये इजलास फिर पाकिस्तान में नहीं हुआ था और हर बार भारत सार्क में ऐसा ही करता है। ना भारत खुद कोऑपरेशन कर पा रहा है मेंबर ममालिक के साथ और ना ही पाकिस्तान को करने देता है। पाकिस्तान ECO मुल्क उज्बेकिस्तान के साथ भी रेलवे लिंक बनाने जा रहा है। 1985 में ये दोनों ग्रुप्स बने। एक कहां पहुंच रहा है और दूसरा भारत की वजह से कितना पीछे रह चुका है। अब जनरल असेंबली के इजलास में भी पाकिस्तान ने ऑफर की कि सार्क वज़राए ख़ारजा का इजलास बुलाया जाए अमेरिका में, तो सब ममालिक राजी थे। इस पर पाकिस्तान ने तालिबान को भी इनवाइट करना था, क्योंकि अफगानिस्तान भी सार्क का मेंबर मुल्क है और इसका भी हक बनता है कि इस इजलास में शिरकत करे। लेकिन इस पर भी भारत ने समिट का बाइकॉट कर दिया और बाकी ममालिक भी भारत के साथ मिल गए। ये इजलास भी मौखर हो गया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान रीजन का मुल्क है, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बेशक वहाँ हुकूमत जिसकी भी हो। अभी OIC का इजलास हुआ, वहाँ भी पाकिस्तान ने तालिबान को इनवाइट किया, लेकिन किसी ने शोर नहीं डाला भारत की तरह के तालिबान क्यों आए हैं इस समिट में। सब ममालिक ने बड़ा दिल दिखाया और इस समिट में आए अफगान भाइयों को गले से लगाया और मदद का भी ऐलान किया। लेकिन भारत जितना बड़ा मुल्क है, भारत का दिल उतना ही छोटा है और पाकिस्तान अब जब भी सार्क होगा तालिबान को जरूर बुलाएगा। अगर इजलास का बाइकॉट होता है फिर भी पाकिस्तान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान के बिना इस समिट में अब शिरकत करने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह है। जब अफगानिस्तान में तरक्की नहीं होगी तब तक पाकिस्तान में अमन नहीं होगा, क्योंकि अफगानिस्तान में कुछ गड़बड़ होती है तो उसका सीधा इफेक्ट पाकिस्तान पर ही पड़ता है। इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान भी तरक्की करे, अफगानिस्तान में भी अमन आए, ताकि पाकिस्तान में भी अमन हो।